नमस्ते, मैं हूँ अभिनव और आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं रिसर्च करते रहता हूँ फ्री टाइम में। मेरा पूरा समय फ्री ही रहता है। मैं म्यूज़िक का थोड़ा बहुत काम करता हूँ और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। आते हैं मुद्दे पे। मैं अक्सर फ्री रहता हूँ और सोचते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ अलग अलग मुद्दों पे। जैसे कि अभी शमशान गया था कुछ दिन पहले, तो उधर देखा एक पेड़ था, काट दिया गया था, उसमें से भी पत्ता आ गया था। मैं सोचा कि इंसान को काट दिया तो आएगा ही नहीं, यानी उसका डीएनए का इन्फॉर्मेशन अलग है, हमारा डीएनए का अलग है। अगर वो इन्फॉर्मेशन इंसानों में डाला जाए तो क्या वो पेड़ की जैसा उम्र पा सकता है? हालांकि ये सब साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च किए होंगे, क्या पता, वो नहीं पता है क्या। लेकिन ऐसे में सोचते रहता हूँ, मज़ा आता है बहुत। अब आइए एक ऐसा चीज़ बताता हूँ जो कोई इंसान 60 साल में ही उसका उम्र ख़त्म हो जाता है और कोई 120 साल तक जिंदा रहता है। वो कैसे होता है? अब सोचते होंगे खाना ऐसा खाता होगा जिससे होता होगा, ऐसा नहीं है। खाना तो वो भी वहीं से खा रहा है, अगल बगल उसके पूरा परिवार के लोग खा रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है खाना, हल्का फुल्का। फल आप खाएंगे तो एक उम्र को वो करता है, बढ़ाता है। लेकिन मेन गेम क्या है? हाँ, कोई एक्सीडेंट और कुछ ऐसा ना हो तो मेन गेम क्या है कि वो उतना लंबा तक वो रहा। अब देखिए, ये जो दिमाग है ना अपना, हाँ, मेन तो है ये आपका डीएनए है, वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है कि इसका 70 साल, इसके पूर्वज भी इतने तक जिंदा रहे, इसको इतना समय देना चाहिए। मतलब सेल्स जब दूसरा डिवीजन करता है तो वहाँ उसका ट्यूलिमर जो होता है वो पतला होते जाता है, और बूढ़ा होता है आदमी तो सिकुड़ जाता है शरीर और मर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उसको बढ़ाना कैसे है? वो इंफॉर्मेशन बढ़ाया जा सकता है, ये दो चीज़ों से होता है। अब आज वही बताने वाला हूँ। और ये चीज जो बढ़ा रहा है वो सिर्फ उम्र बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूं, जीवन जीने के लिए। असली मजा जीवन जीने का क्या है? ये जीवन जीने का असली मजा आनंद प्राप्त करना है। आनंद प्राप्त करना मतलब कि खुश होना, और वो भी अकारण, कोई भी कारण ना हो, बिना कारण खुश होना। अगर जिसमें कारण जुड़ जाएगा, मतलब कि जिसमें आपको इच्छा था हमें ये करने का और ये हो गया, मैं खुश हूं। मतलब हम एक सोचा था कि हमें इतना रुपया आएगा तो मैं ऐसा, या ये सुविधाएं मिल जाए तो खुश। ये इसको ये नहीं हुआ खुशी का असली वजह। खुश होना मैंने बिना कारण का, मतलब कि हमने मन बनाया कि आज जिम कॉर्बेट में जाऊंगा और देखूंगा, बस बैठूंगा, मजा आएगा पेड़ पौधों के नीचे, नेचर से जुड़ूंगा, तर्क करूंगा। हाँ, मेन दो चीज है जो बताने वाला हूं कि क्यों आदमी उतना लंबा समय तक वो कर लेता है, जिंदा रहता है। अक्सर उन लोग में आप देखते होंगे, दो चीज गौर किए होंगे, ऐसे लोग से बात किए होंगे तो मैं ध्यान दिया हूं। ये लोग, कोई कोई हो सकता है दिखाए कि मैं बहुत टेंशन में हूं, लेकिन वो टेंशन में नहीं रहता है, उसको कुछ नहीं पड़ा होता है, उसे घर वालों को भी लेके वो कोई टेंशन में नहीं जीता है। और दूसरा कि वो इंसान तर्कशील होता है। तर्कशील मतलब कि उसका डीएनए जैसा उसका पूर्वज आया होगा वही सोचेगा। ये नहीं कि वो भी साइंस में सब कुछ सोचने लगेगा। वो सोचेगा अगल बगल अपने बारे में, अगल बगल के लोगों के बारे में, अगल बगल के जो माहौल है वो सोचेगा। तो वो वैसे तर्क करता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, तर्क, इंसान याद भी करता है, तर्क भी करता है, लेकिन असली जीने का मेन खुद का होने का आभास होना, माने जो खुद का होने का आभास करता है वही तर्कशील होता है। बाकी तो याददाश्त तो एक चिप वगैरह करता रहता है, वो तो कंप्यूटर भी कर लेगा बहुत आसानी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर एक लड़का बहुत याददाश्त तेज है तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो अगर तर्कशील है तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। खुद का होने का आभास कितना है उसमें। अब देखिए, तर्क करना, अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बहुत तर्क करके बहुत कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी उन लोग का उम्र क्यों नहीं बढ़ता है, उतना लंबा होता है। और फिर भी हाँ, यहाँ वो आनंद की प्राप्ति नहीं करते हैं। पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन
इसमें आनंद की प्राप्त करना अति अनिवार्य है तर्क के साथ। वो तभी संभव है जब बिना उम्मीद आप तर्क करेंगे, जहां आपको कुछ फायदा ना हो। जैसे मैं करते रहता हूँ खाली टाइम में, आप भी कीजिए फ्री टाइम में। मैं पहले सोचता था कि मैं इतना सोचते रहता हूँ बिना मतलब की चीज़ें 2-2 3-3 बजे रात तक, तो इससे दिमाग पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, इससे तो हमारा उम्र बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने बहुत सारा समझा चीज़ों से, और ये सब लोग करें जो देख रहे हैं। आप ऐसे चीज़ों पे तर्क करें जिससे कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं अभी कैसे बताया कि एक पेड़ में से वो पत्ता निकल गया था, बहुत सारी चीज़ें, जैसे दिया जला रहा हूँ तो उसमें बत्ती, जैसे तेल ऊपर कैसे चलाता है जबकि गुरुत्वाकर्षण तो नीचे खींच रहा है, वो कारण सब हमें पता है ही कैसे वो आता है। लेकिन मैं एक टाइम में दिमाग में आया था, और ये साइंस में है भी, मैं सब पता लगा लिया हर चीज़ों। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं खोज करते रहता हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेता हूँ। अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर वही हो गया। तो यहाँ 2 चीज़ रखना है जीवन में, खुश होना है ऐसे चीज़ों से। जैसे अभी हम दिनचर्या अपना बता देता हूँ, मैं खाली टाइम में म्यूजिक थोड़ा बहुत बनाता हूँ, किसी का कुछ काम रहता है कर देता हूँ, और इस पे टीवी पर स्क्रीन पर लगा के मैं जिम कॉर्बेट में जानवरों को देखता रहता हूँ या पेड़ पौधों को देखता रहता हूँ। मज़ा आता है। मैं जाता भी रहता हूँ 6 महीने साल भर पे ऐसे माहौल में, क्योंकि असली जीने का मज़ा वही है, प्रकृति। अगर आप प्रकृति से प्रेम कर लिए तो आपका जीवन जो आया है उसका असली मज़ा मिल जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ तक हुई हमें खुश होने का तरीका मैं आपको बताया। अभी मैं तर्क करते रहता हूँ, इससे हमारा जो न्यूरॉन है या किसी भी व्यक्ति का न्यूरॉन, ये बहुत शांत होता है न्यूरॉन। ऐसे नहीं है, कुछ ही चीज़ एक्टिव रहता है जो हमारा शरीर को चला रहा है। अभी ये सब दिमाग कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है कि कितना जीना है, वो ये सब दिमाग कैलकुलेट करके भेज रहा है। हार्ट बीट, हर चीज़ वही चला रहा है। आप ज़्यादा सोचते हैं, देखते होंगे हार्ट बीट फास्ट होता है जैसा कि। तो आपका वो जो न्यूरॉन है जितना एक्टिव होते जाएगा बिना टेंशन का, जितने अलग अलग जगहों पे एक्टिव होते जाएगा, जैसे हम ज़्यादा तर्क कर रहे हो तो ज़्यादा एक्टिव होगा। देखिए, वो बूढ़ा होने पे ख़त्म होना है, एक लिमिट होता है। आदमी मरता, हम एक दिन सोचा, अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था, आदमी मर जाता है तो एक ही बार क्यों मरता है, जबकि न्यूरॉन तो धीरे धीरे मरते हैं, तो उसी हिसाब से मरना चाहिए उसको। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला मैं कि एक लिमिट होता है दिमाग का। मैंने कि 100% है तो 80% जब न्यूरॉन रह जाएंगे तो उसका कनेक्शन छूट जाएगा शरीर से, और मर जाता है, एक ही बार मर जाता है इंसान। मैं तो पहले सोचता था कि इसको धीरे धीरे मरना चाहिए कई साल में, जब जैसे जैसे ख़त्म हो वैसे वैसे। हाँ, लेकिन जो बहुत सारे लंबे समय तक जीते हैं उन लोग को बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहता है, याददाश्त कमज़ोर हो चुका रहता है, लेकिन उनका वो इन्फॉर्मेशन बराबर रहता है जीने का, क्योंकि वो अपने न्यूरॉन को बहुत आगे ले जा चुके रहते हैं, बहुत एक्टिव हो चुके रहते हैं न्यूरॉन। तो आप इसको इतना एक्टिव कीजिए, ऐसे 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 तर्क कीजिए जो नए नए चीज़ों में जो जिस पर रिसर्च ही नहीं हुआ है। इससे साइंस भी बहुत डेवलप होगा और खुश भी होंगे। अगर आप निस्वार्थ भावना से तर्क करेंगे, वो रिजल्ट मिलता है तो ऐसा आनंद आता है ना, जो आपको कितना भी पैसा दे दिया जाए तो नहीं आएगा। तो ये असली वजह है जीवन जीने का मजा। बाकी आप पहले के टाइम में देखते होंगे, आशीर्वाद दिए जाते थे तो खुश रहो ऐसे बोला जाता था। आजकल भी देते हैं पूर्वज, लेकिन उन लोग के दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि हमारा लड़का ये इतनी ऊंचाई पे जाएगा, वो करेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। और लड़के को भी टेंशन रहता है कि ये मैं कब कर लूँगा, वो कब कर लूँगा। आप वही चीज़ कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। जैसे अब मैं म्यूजिक बनाता हूँ, हमें इसमें मज़ा आता है, करता हूँ, हमें कोई टेंशन नहीं है इससे। अगर हमें इससे टेंशन होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता ये चीज़, दूसरा कुछ कर रहा होता। तो ये गेम है ये सब चीज़ों का, ये आपकी उम्र को लंबा कर सकता है, करेगा ही। क्योंकि साइंस में मैं बहुत सारा ये सब चीज़ों से अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह का देखा, खुद अपना भी दिमाग लगाया, तो मैं यही पाया कि इसको आप जितना न्यूरॉन को एक्टिव रखेंगे वो उतना, ये एक्सरसाइज हो गया। दिमाग का असली एक्सरसाइज ये हुआ कि आप तर्क कीजिए, तर्कशील बनिए, और ये एक्टिव रहेगा तो आपका
खूब आनंद देगा आपको पूरा जीवन, कोई टेंशन नहीं देगा, और ये आपको एक लंबा उम्र देगा। हाँ, कोई आप ऐसा कुछ खा रहे हैं जिससे नुकसान होता जा रहा शरीर का, तो उसका नहीं बोल सकता हूँ। आप अच्छा खाइए और फिर ये अच्छा सोचेंगे तो बहुत कुछ दे के जाएगा ये। बाकी तो आप ये चीज़ें पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, चाहे वो आप कितना हो भी बड़े अंबानी या कोई भी व्यक्ति को देख लीजिए, वो इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं प्राप्त